Hello students, today I will teach you chapter 5 number system. Students, do you know what is a number system? Okay, I will explain you. Students, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका कंप्यूटर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। वो किस वे से वर्क करता है आपका, क्या उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। वो लैंग्वेज क्या होती है आपकी, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो एक क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। वो हमेशा किस फॉर्म को समझता है आपका, 0 और 1 के फॉर्म में, मीन्स बाइनरी नंबर को हमेशा समझता है, ठीक है। तो आज हम उसी को देखेंगे कि वो जो लैंग्वेज है अपने आप को कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो भी अल्फाबेटली जो भी आपके नंबर होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करता है और वो किस फॉर्म में होता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। और उसकी लैंग्वेज कैसे हम मतलब कंप्यूटर पढ़ता है और कैसे कैसे वो कन्वर्ट करके उसको पढ़ता है, तो इसी को ही हम आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम आपके 4 टाइप्स के होते हैं। आपका फर्स्ट आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड सेकंड आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड थर्ड आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो ये जो नंबर सिस्टम्स हैं, इसे हम ये नाम क्यों दिया गया है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम, हम डेसिमल नंबर सिस्टम हम क्यों कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसलिए नंबर इससे डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके 10 नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मीन्स 10 नंबर्स को लेकर के ही इसे डेसिमल नंबर सिस्टम बनाया जाता है। अब वो 10 नंबर्स होते क्या क्या हैं, चलिए हम देखते हैं वो 10 नंबर होते क्या है, ठीक है। वो 10 नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जाएगा आपका, अगर हम 0 काउंट करेंगे तो आपका 9 तक जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इसमें 10 नंबर्स को मिलाकर के जो भी आपके नंबर्स, इन्हीं नंबरों को मिलाकर जो आपके नंबर बनते हैं उनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। और इस डेसिमल नंबर का जो बेस होता है आपका स्टूडेंट, बेस क्या होता है आपका, इसका 10 होता है। क्या होता है इसका बेस, 10 होता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई नंबर इसे लिखना होगा डेसिमल फॉर्म में तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में एक नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए इसी को ले रहे हैं 2, 0, 5, 9, ठीक है। और बेस इसको क्या लगाएंगे हम यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, ओके। तो इस तरह से आपका ये डेसिमल नंबर एक क्रिएट होता है आपका, और ये आपका बेस हो जाता है। आप डेसिमल नंबर कोई भी क्रिएट कर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक भर में आप इस नंबर का यूज करके आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपको जितना भी लेना हो। और अगर ब्रैकेट के बाहर बेस में आपका 10 लिखा है तो आप समझ लेना ये आपका क्या है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम स्टूडेंट आप लोग जानते हो ये केवल 2 डिजिट को एक्सेप्ट करता है। अब वो 2 डिजिट कौन सा होता है आपका, किस फॉर्म में होता है आपका, 0 और 1 को, ओके। तो अगर इसका ये 2 डिजिट यूज करता है तो इसका बेस क्या होगा आपका, जैसे ही मैंने बताया ये 0 से लेकर 9 तक ये नंबर यूज करते हैं, इसलिए इसका बेस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और ये केवल 2 डिजिट यूज करता है 0 से लेकर 1 तक, तो इसका बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस 2 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, ओके। फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। अब जब इसका बेस 2 हो गया, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसको हम समझेंगे कैसे, कौन सा हमारा जो नंबर है वो बाइनरी नंबर है। तो हम इसके लिए एग्जांपल बताते हैं कि मैंने कहा कि आपका ये क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अब 0 और 1 के फॉर्म में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1, 0, 0, फिर 1, फिर 1, 0, मीन्स फिर आप जितना भी लेना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका बेस क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे उसका 10 था, इसका बेस क्या हो गया आपका 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम मीन्स, ऑक्टल मीन्स क्या होता है आपका 8, मीन्स ये क्या करता है आपके 8 नंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो 8 नंबर्स कैसे होंगे, जैसे ही मैंने बताया डेसिमल में 10 होता है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 9 तक। तो ऑक्टल में कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, 0 से लेकर के 7 तक। तो उसे हम ऑक्टल नंबर कहते हैं, मीन्स 8 डिजिट का यूज ये करता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 7 तक, ओके। ये क्या किया, ये 8 डिजिट नंबर्स का यूज किया, जिसे हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जब ये 8 डिजिट का यूज कर रहा है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका
8, इसका 8 क्या बेस हो जाएगा। और अगर हम नाम की बात करते हैं कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल को हम कैसे इसको शो करेंगे, चलिए देखते हैं हम। एग्जाम्पल में मान लीजिए 0 से लेकर 7 तक की डिजिट यूज करना है हमें, G6, 0 एंड 4 एंड बेस क्या लगा देंगे हम 8। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जैसे हम अगर डेसिमल की बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक का मैंने यूज किया नंबर, बेस 10 दे दिया। इसका हम बाइनरी की बात कर रहे थे 1001010 मीन्स 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है और इसका बेस क्या होता है 2 होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ये 0 से लेकर 7 डिजिट यूज करता है, क्योंकि इसमें 8 डिजिट यूज हो रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको लिख करके शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल्स की। हेक्साडेसिमल्स में ये आपके कितने नंबर ऑफ डिजिट यूज करते हैं, आपका 16 नंबर ऑफ डिजिट इसका इसमें यूज होता है। और वो 16 नंबर ऑफ डिजिट होते क्या हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका यूज करेगा 0 से लेकर के 9 तक ये नंबर के फॉर्म में। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगर हम इसकी बात करते हैं 0 काउंट करेंगे 15 तक जाएंगे तभी तो 16 डिजिट होगा, इसलिए 0 to 9 नंबर हो गए, ये आपका 10 नंबर हो गए। अभी कितने हो गए आपके टोटल, आपके 6 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो क्या करता है ये कि इसमें जो भी ये जो आपका 0 से लेकर 9 तक नंबर लेता है और जो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 होता है, इसको आपका अल्फाबेटली भी यूज करता है। जैसे 10 को हम क्या किससे डिनोट करते हैं हम A से, और 11 की बात करें तो 11 को B से, और C की बात करें तो हम इसको 12 को हम C से डिनोट करते हैं, एंड 13 को हम D से, एंड 14 को हम E से, एंड 15 को हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां आपको 10 दिखेगा वहां पे आप A लिखोगे, जहां पे आपको 11 आएगा वहां पे आप B लिखोगे, 12 जहां आएगा वहां C लिखोगे, 13 जहां आएगा वहां आप D लिखोगे, 14 जहां आएगा वहां पे E लिखोगे, जहां 15 आएगा वहां पे आप F लिखोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बेस की। ये तो आपको हो गया कितने डिजिट यूज करता है। अब इसका बेस कितना होगा, तो आई थिंक आप लोगों को मालूम चल चुका होगा इसका बेस क्या होगा, ठीक है। तो नहीं पता है फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, इसका बेस क्या होगा आपका। जैसे यहाँ पे 8 डिजिट यूज हो रहा था तो आपका 8 था, और अगर इसमें कितने 16 डिजिट हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बेस, इसकी बेस आपका 16 हो जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल शो कर देते हैं। अब देखिए हम कैसे शो करते हैं इसका एग्जाम्पल। हम 0 से लेकर 9 तक कोई नंबर ले लेते हैं 1, 5। अब अगर हमको यहाँ 10 से 11 में कोई लेना हो तो हम कैसे लिखेंगे, अगर 10 से लेकर 15 तक भर में तो हम इस तरह से लिखेंगे, और फिर यहाँ पे बेस क्या लगा देंगे हम 16 लगा देंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ इन नंबरों को हम नहीं लिखते हैं, इनके जगह पे हम ये अल्फाबेट लिखते हैं जो आपका अल्फाबेट होता है, ओके स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बाइनरी और डेसिमल का बेस क्या होता है 10 होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक का नंबर यूज करते हैं, बेस 10 लिखते हैं क्योंकि इसमें 10 किसमें लिखते हैं क्योंकि इसमें 10 डिजिट यूज किया जाता है, इसलिए बेस 10 हो जाएगा। और ये आपका एग्जाम्पल होगा कैसे हम इसे शो करते हैं। अगर डेसिमल ये 10 लिखा रहा तो आप समझ जाओगे क्या कि ये डेसिमल नंबर है। इस तरह अगर हम बात करते हैं बाइनरी की, तो बाइनरी में सिर्फ 0 एंड 1 यूज किया जाता है, केवल 2 डिजिट है इसमें, इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 हो जाएगा इसका बेस, एंड एग्जाम्पल आपका 0 एंड 1 की फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा बेस इसका 2 हो जाएगा, जहाँ पे 2 दिखेगा एंड 0 1 की फॉर्म में दिखेगा उसे हम बाइनरी नंबर कहेंगे। इस तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्टल की, तो ऑक्टल में क्या होता है 8 डिजिट होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। जब 8 डिजिट हो गया तो बेस क्या हो गया आपका 8 हो गया, और नंबर आपका 0 से लेकर के 7 के बीच में रहेगा, और अगर बेस 8 दिखता है तो आपका वो ऑक्टल नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल क्या होता है 0 से लेकर के आपका 9 तक नंबर होता है, बाकी आपका 10 से लेकर 15 तक आपका अल्फाबेट यूज किया जाता है, ए से लेकर F तक मीन्स आपका अल्फाबेट यूज किया जाता है, जो कि इस तरह से है। और बेस आपका क्या हो जाता है कि ये 16 पूरे हो रहे हैं, टोटल डिजिट 16 हो रहे हैं डिजिट पूरी, बेस इसलिए 16 हो जाएगा आपका, एंड नंबर को हम इस तरह से शो करते हैं, ओके।
फिर अब हम चलते हैं कन्वर्जन के बारे में कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमको डेसिमल से बाइनरी में आना है, ठीक है, तो डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे आएंगे, चलिए देखते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कन्वर्जन। और कन्वर्जन किसमें आपका है? कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी नंबर, मीन्स डेसिमल नंबर से हमें बाइनरी नंबर में जाना है। तो कैसे हम जाएंगे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में? आपका है कन्वर्जन, टॉपिक आपका है कन्वर्जन। और किसमें कन्वर्जन है आपका? डेसिमल टू बाइनरी, मीन्स हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम डेसिमल नंबर लेते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर लेंगे। मैंने बताया था अगर बेस 10 है तो वो आपका डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो कोई भी ले लेते हैं सपोज, ठीक है, छोटा सा हम लेते हैं 56, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। और अब इसे हमें करना क्या है? बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो बाइनरी नंबर क्या आएगा ये हमें बताना है कि ये डेसिमल नंबर में है, इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इसको सपोज अगर हमें कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट, अगर डेसिमल से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जैसे ये क्या है, इसका बेस 10 है, हमें क्या करना है? बेस 2 में लाना है। हम इस बेस 2 से इस जो आपका डेसिमल नंबर होता है इसको हम डिवाइड कर देते हैं, और जो आपका अभी हम करके दिखाते हैं, ठीक है, चलिए हम करके दिखा रहे हैं कि हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 56 लिखेंगे। और स्टूडेंट आपका जो भी रिमाइंडर आएगा, मीन्स जैसे जो भी लास्ट में बचता है, तो उसे हम क्या कर लिखते हैं? यहाँ पे साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे जो भी आपका आएगा, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे हम करेंगे 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स में आपका क्या आएगा? 4 आएगा। और फिर यहाँ कितना बचा? 1 बचेगा। और यहाँ ये 1 इसके साथ क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 2 8 जा 16। ओके, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया चलिए हम आपको एक बार डिवाइड कैसे किया था वो भी हम आपको दिखा देते हैं, अगर नहीं आता है तो चलिए हम दिखाते हैं। जैसे अगर हम 56 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आप इसी तरह डिवाइड करोगे ना, 2 2 जा 4। और फिर क्या करते हो आप? यहाँ पे से सेपरेट करते हो 1, एंड फिर क्या करते हो? इस 6 को यहाँ पे लिखते हो ना, 16 हो जाता है। एंड फिर क्या करते हो आप? 2 8 जा 16, ये कट करते हो ना, रिमाइंडर यहाँ बचा? नहीं बचा, मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। इस रिमाइंडर जो 0 आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। और आपका ये जो आपका आता है आंसर जो आपका 28 टाइम्स जा रहा है 2 से 56, तो हम यहाँ से 2 से 28 टाइम्स यहाँ 28 लिख देते हैं। ओके, फिर हम चलेंगे अब नेक्स्ट लाइन पर। आई होप आप लोगों को ये तो अब समझ में आ ही गया होगा। अब ये नहीं आया तो फिर आप फिर ट्राई करना, आएगा ही है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे? 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब ये कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक लास्ट में नंबर पूरे 1 या 0 ना हो जाए। ओके, चलते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं हम इसे। 2 1 जा 2, कैरी कुछ नहीं, क्या हुआ? 8 है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा? नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पे 0। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे हम, 2 7 जा 14, कैरी कितना बचा आपका? 1, सॉरी 0, एक भी नहीं बचा कैरी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे हम 7 को, 2 3 जा 6, कैरी बचा? बचा है कितना? 1, क्योंकि हमारा 6 आया, 7 नहीं आया है। और 6 में से 7 में 6 जाएगा तो 1 बचता है। तो अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 केवल लिखेंगे, और रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, कितने टाइम जाएगा आपका? 1 टाइम जाएगा। एंड यहाँ कैरी कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें अगर इसे बाइनरी फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? ये जो आपका 1 होता है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और फिर ऐसे जाते हैं, एंड फिर ऊपर की ओर जाते हैं,
ऐसे हमारा डायरेक्शन होता है लिखने का। मीन्स कैसे हम लिखेंगे, इस तरह से पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, मीन्स 0, फिर ये 0 एंड ये 0 आपका कंप्लीट। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेस 2 लगा देंगे। ये आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल से बाइनरी में। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको लेकर बताते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी हम बताते हैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के, ताकि और आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आप इस आंसर को यहाँ के बजाय यहाँ लिख सकते हो, आप जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे ही लिखें, ठीक है। सॉल्यूशन उधर हो गया रफली, तो आप इसे यहाँ पे कर लो 1 1 1 ट्रिपल 0 एंड 2, इस तरह से आप सॉल्व। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को तो समझ में आ ही गया था, फिर भी हम समझाते हैं आपको दूसरा। कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं आपको। आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब कोई भी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, अभी तक मैंने छोटा लिया था ना, और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं 1 0 5 6 बेस 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है इसलिए बेस 10 लेंगे हम। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। ये आपको क्या हो गया, कन्वर्ट करना है, ये आपको क्वेश्चन हो गया। अब कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, चलिए अब हम देखते हैं। 1056 को हमें डिवाइड करना है किससे, मैंने बताया था डेसिमल नंबर में चेंज करना। अगर बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर को चेंज करना बाइनरी नंबर में, हम क्या कहते हैं आपको, 2 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, अब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कितने टाइम जाएगा, इधर हम क्या बोलते तो रिमाइंडर लिखना है आपको। 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैरी बचा नहीं, फिर यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 5 है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा आपका 5 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कितना बचा 1 बचा। फिर अगर 1 इसको दे दिए कितना हो गया 16 हो जाएगा। फिर 2 से 16 कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। यहाँ कैरी बचा लास्ट में, नहीं बचा, इसलिए 0, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। अब 528 हो गया, अब इसे 528 को 2 से डिवाइड करेंगे। पहला 5 है, कितने टाइम जाएगा इसका, 2 टाइम जाएगा, 4 आएगा, कैरी 1, फिर ये कितना हो जाएगा 2 है, 1 कैरी था तो 12 हो जाएगा आपका। 12 से हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12 हो जाएगा। फिर आपका मतलब 12 हो गया ये आपका। अब यहाँ कैरी कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट आपका है 8 है, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, कैरी कुछ बचा नहीं बचा, इसलिए क्या हो जाएगा 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे हम इसे, 2 1 ज़ा 2, कैरी यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका 6 है, 2 3 ज़ा 6, फिर नेक्स्ट आपका है 4, यहाँ भी कैरी नहीं बचा था इसलिए 4 है तो 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ कैरी बचा नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, फिर ये कितने टाइम जाएगा 2 से 13 है, 1 तो जाएगा नहीं इसलिए एक और लेना पड़ेगा डिजिट, 13 हो जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12, कैरी कितना बचा है 1 बचा, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, कैरी 0, क्योंकि एक भी कैरी नहीं बचा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, कैरी 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे हम, 2 1 ज़ा 2, कैरी यहाँ बचा 1, 13 हो गया। 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 बचा, मीन्स रिमाइंडर। फिर हम बात करते हैं अब इसे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, कितने टाइम जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा आपका। अब रिमाइंडर बचेगा कुछ नहीं। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 4 टाइम जाएगा आपका, रिमाइंडर बचा कुछ नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा। फिर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे और कुछ बचेगा रिमाइंडर में,
कितने टाइम जाएगा पहले 1, रिमाइंडर कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब खत्म हो गया, अब इसे हम बाइनरी फॉर्म में से हम लिखेंगे। अब कैसे लिखा जाता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं एंड फिर ऊपर की ओर हम जाते हैं, इसी फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं हम 1 0 कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर आया 1, फिर कितने 0 है 4 1 2 3 4, ये आपका हो गया डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसका जस्ट उल्टा कन्वर्जन देखते हैं कि कैसे हम बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएंगे, अब हम उसके बारे में देखते हैं कैसे हम आते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएंगे, जस्ट इसका उल्टा। आप लोग पॉज करके इसे नोट कर लेना और इससे प्रैक्टिस करिएगा अपने से एग्जाम्पल लेकर के, नहीं तो फिर हम आपको तो देंगे ही क्वेश्चन कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और प्रीवियस क्लास मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और मैं पढ़ा चुका हूँ इसे, लेकिन आपको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे आएंगे। ओके, हमारा क्या है, अब हमारा जस्ट उल्टा है, बाइनरी नंबर से हमें आना है डेसिमल में कन्वर्ट करके। ठीक, अब हम मान लेते कोई एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। ठीक है, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, डेसिमल का 10, और बाइनरी के डिजिट कितने होते हैं 0 एंड 1 के फॉर्म में, उससे हम 0 एंड 1 के फॉर्म में लिख लेंगे। हम इसे छोटा सा ही लेंगे, ये आपका बाइनरी हो गया, और हमें कन्वर्ट किसमें करना है आपको, डेसिमल नंबर में। ठीक है, अब कैसे हम इसे कन्वर्ट करें, तो स्टूडेंट इसे आप ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये बाइनरी नंबर है इनको आप इस साइड हम करते हैं। ठीक है, ये जो बाइनरी नंबर है इनको आप पहले सीरियल से लिख लो और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर 1 0, फिर 1 1 है 1 एंड 1, फिर आपको क्या है 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी हम नंबरिंग करेंगे, वो भी पीछे से, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ये नंबरिंग हो गई। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखिएगा। ठीक है, हमारा क्या है, ये बाइनरी है, बेस 2 है, हमें डेसिमल में चेंज करना है। बाइनरी बेस का लेंगे 2 को, और देखिए कैसे करते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 को लिखेंगे हम, यहाँ हम स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इस तरह से इससे 1 लिखेंगे, हम इसे इनटू लगाएंगे हम, और फिर हमारा क्या है, ये बाइनरी नंबर है इसलिए 2 लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखा है 4 है, इसको पावर हम क्या लगाएंगे 2 की पावर 4 लगा देंगे। फिर नेक्स्ट हम लेंगे प्लस, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है 0 है नंबर, फिर इनटू लगाएंगे, फिर 2 एंड पावर क्या है ऊपर 3 है। सेम इसी तरह आगे भी करेंगे, हमारी प्रोसेस रहेंगी 1 इंटू 2 के पावर 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। तो स्टूडेंट इतना समझ में आ गया आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप लोगों ने आप लोग मैथ पढ़ते ही हो, आपको पता होगा 2 की पावर को हम कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी नंबर को कितनी बार लिखते हैं, मान लिया 2 की पावर 4 ही है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम 4 टाइम्स को 2 को मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह अगर 2 की पावर आपको
कितने भी नंबर आ जाए, मान लीजिए 3 आ जाता है, तो आप क्या करोगे इसे 2 इंटू टू इंटू टू 3 टाइम्स लिखोगे। ये टाइम्स वगैरह कितने टाइम्स में आपको 2 को मल्टीप्लाई में लिखना है ऐसे करके। ओके, तो वही काम यहाँ पे हम करेंगे। 1 इंटू 2 के पावर 4 मतलब कि 4 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, फिर प्लस। अब ये अगर हम 0 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 0 जाता है, उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, 0 लिख देंगे। चलिए फिर हम करते हैं इसे 1 इंटू 2 के पावर 2 है मतलब कि 2 इंटू टू, फिर प्लस। अब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है 1 इंटू 2 के पावर 1 मतलब कि 1 टाइम रहेगा, फिर प्लस। अब आपका यहाँ क्या है 0 है। एक और बात यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसे हम ड्रॉप तो करेंगे लेकिन इसमें एक और बात बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 0 इंटू 2 के पावर 0 कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ 1 ही आया तो क्या होता, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहता है, मीन जैसे वहाँ पे 2 के पावर 0 है, तो वहाँ जैसे यहाँ 2 के पावर 0 है, किसी भी नंबर के पावर यहाँ पे चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जो भी हो, अगर किसी नंबर के पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 3 के पावर 0 की, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। ओके, और इस तरह अगर हम यहाँ बात पे 4 के पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम 0 इंटू 1 यहाँ पे क्या होगा, 0 इंटू 2 के पावर 0 वैल्यू 1, क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 ही लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे आगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, फिर प्लस 0 छोड़ देंगे, 2 2 जा 4, फिर प्लस 2 1 जा 2, 0 को हटा देंगे। अब कितना आया 16 4 20 एंड 2 20, ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर की, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। इसे आप पॉज करके नोट करते चलिएगा, हर एक एग्जांपल को। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से बैक करके वीडियो देखिएगा, एक नहीं, दो नहीं बार, तीसरी बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अनदर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ओके, या अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना हो, जैसे भी लेना चाहते हो आप कर सकते हो। आप ये बाइनरी नंबर है, इससे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक, अब हम देखते हैं इसका कैसे ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपके जो भी बाइनरी नंबर हैं उनको हम क्या करते हैं, सीरियल से लिखते हैं और थोड़ा सा स्पेस करते हैं। पहला है आपका 1 0 0, फिर आपका है 1 1 1 1, फिर आपका है 0 0, फिर आपका है 1 0 एंड 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम नंबरिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। 1 इंटू 2 के पावर 9। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था अगर 0 आता है उसको क्या करो, आप ड्रॉप ही कर दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप उसे ड्रॉप करो। ठीक, उसे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम, 1 इंटू 2 के पावर क्या आएगा 6। क्लियर, फिर नेक्स्ट आते हैं प्लस 1 इंटू 2 के पावर क्या, जो नंबर है 5। मीन्स इनको, इन जो नंबर को होते हैं उसे हम 2 के पावर में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 0 0 से ड्रॉप करो। फिर नेक्स्ट आता है 1 इंटू
2 की पावर कितना होगा 2। फिर नेक्स्ट प्लस इसकी हम बात करते हैं, ये क्या 1 इंटू 2 की पावर कितना है हमारा 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसे आप जैसा भी करना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, रफली करना चाहते हो तो जैसे हम अभी बता रहे हैं कैसे कर सकते हो, अब आपको पढ़ जैसे आपको करना हो, जैसे आप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। 2 की पावर 9 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 9 का मतलब क्या होता है 2, 9 टाइम्स 2 को हमें लिखना है मल्टीप्लाई में। 3 3 6 2 8 एंड 1 9 मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 2 जा, अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 256 2 जा 2 छंग 12, 2 पंजी 10 11, 2 दूना 4 1 5 मीन्स 516। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 516, फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर सॉरी हमारा 2 के पावर 16 है, मीन्स 6 टाइम्स हमें लिखना है। यहीं से हम कर लेते हैं, तो 3 3 एंड 6 यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी क्या करेंगे इरेज कर देंगे हम, और क्या। कितना आएगा हमारा 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, दूना का 64 मीन्स 32 जा 64। फिर प्लस अब नेक्स्ट क्या है 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ एक और इरेज कर देंगे हम। कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। फिर प्लस ये 2 टाइम्स है, 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, और फिर यहाँ पे 1 इंटू मैंने स्टूडेंट लास्ट टाइम क्या बताया था कि अगर किसी की पावर 0 है किसी भी नंबर के पावर, तो वो किसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1 हो जाती है, मीन्स 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर दिया जाए। चलिए 4 1 5, 2 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 का 7 कैरी 1 1 2 6 8, 8 और 3 11 कैरी 1, फिर 5 एंड 1 6, 16 एंड 17 किसमें आया आपका ये डेसिमल में। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और आप इस तरह कई सारे और भी ले सकते हो। आप डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे, और नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं है क्या। नेक्स्ट कन्वर्जन आपका क्या था, आपका स्टूडेंट क्या था, बाइनरी के बाद क्या आया था आपका ऑक्टल। तो अब हम देखेंगे कैसे डेसिमल से हम ऑक्टल में आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, ओके। तो अब हमने बताया था आपको डेसिमल नंबर क्या होता है, कितने डिजिट होते हैं इसमें, डेसिमल मतलब 10, तो डिजिट 0 से लेकर के 9 तक। ऑक्टल मीन्स 8 डिजिट, स्टार्टिंग 0 से भी तो कहाँ तक जाएगा 7 तक। ओके, तो आपका डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। चलिए हम नंबर लेते हैं डेसिमल की, कोई भी लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। ये डेसिमल हो गया, हमें कन्वर्ट किसमें करना है ऑक्टल में। ये ऑक्टल का बेस 8 होता है, ये मैंने बताया था ना, अगर बेस 10 है तो डेसिमल, बेस 8 है तो ऑक्टल। चलते हैं देखते हैं। अभी जैसे आपने स्टूडेंट देखा था कि अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना होता तो हम क्या करते थे,
बाइनरी का बेस 2 होता था, तो उस 2 से हम क्या करते थे, डेसिमल नंबर को डिवाइड करते थे। सेम आपको काम यहाँ पे भी करना है कि अब हमें क्या करना है, डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल से ऑक्टल में। तो डेसिमल नंबर को क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे हम, उसके ऑक्टल के बेस से, मीन्स 8 टाइम से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। एट यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखते थे हम, रिमाइंडर। चलते हैं करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 कैरी 1, यहाँ जाएगा तो 8 2 जा 16 कैरी 0, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 8 से करेंगे तो 8 4 जा 42 एंड रिमाइंडर 0। और अब 8 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, नीचे से ऊपर की ओर। कितना है आपका, 400। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह आप कई सारे भी कर सकते हो, और भी इसमें और ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। एक और एग्जांपल लेके बता दें आपको, चलिए एक और एग्जांपल हम लेके बता ही देते हैं, ताकि आप लोगों के और भी क्लियर जो डाउट हो वो समझ में आ जाए। चलिए दूसरा लेते हैं हम एग्जांपल 1 0 2 4। यहाँ पे लिखेंगे हम 10, फिर यहाँ पे ऑक्टल में चेंज करना है 8, फिर डिवाइड करेंगे उस तरह 1 0 2 4, इससे हम डिवाइड करेंगे 8 से, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 2 बचा 22, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स 16 हो जाएगा, कैरी यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 हो गया ना, 6 बचेगा 64 हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, कैरी 0, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 8 बन जाए 8, 4 बचा यहाँ पर, ये 48 हो जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, 8 6 जा 48, कैरी 0, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, कैरी 0, कितना आ गया हमारा, फिर यहाँ पे 8 से 2 तो जाएगा नहीं, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2 0 0 0। अब आप कहोगे सर ये तो आपका इसका से आ रहा है, अभी 400 आया था, 2 000 आ गया। वो तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो, जो भी नंबर है, या फिर आपके एग्जाम में दिया हुआ, जैसे भी आएगा, लेकिन करने की प्रोसेसिंग यही है, जरूरी नहीं कि ये सब हर एक नंबर इस तरह है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल जितना से ज़्यादा, जितना भी अधिक से अधिक आप लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, मीन्स उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक बार आप लोग प्रोसेसिंग जान जाओगे तो आप 2 मिनटों में आप इसे सॉल्व कर लोगे, इससे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अब हम चेंज करते हैं किसमें, अभी तक डेसिमल से ऑक्टल में था, अब ऑक्टल से हम किसमें आ जाएंगे, हम डेसिमल में। ऑक्टल से डेसिमल में आना है। चलिए तो हम एग्जांपल ले लें ऑक्टल का, तो चलिए हम वही लेते हैं जो आपका अभी आंसर में आया था। तो क्या आया था, 400, यही आया था आपका ऑक्टल में। अब इसे हम चेंज करके देखते हैं कि डेसिमल में जो आ रहा है क्या वही नंबर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो अभी हमने डेसिमल में लिया था। तो चलिए इसे करके देखते हैं हम। तो सेम प्रोसेस इसका भी है, जैसे आपका बाइनरी में था कि डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला, तो इसमें भी देखते हैं वही सेम लिखते हैं हम, 4 0 0 डिस्टेंस बना करके इसमें, एंड फिर इसमें भी नंबरिंग करते हैं 0 1 एंड 2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू, अब यहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे क्या बाइनरी नंबर था, उसका बेस 2 था, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखते थे इंटू में। अब इसका ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर का बेस क्या है आपका 8 है, हम यहाँ क्या लिखेंगे 8 की पावर 2, फिर प्लस, मैंने आपको बताया था 0 0 अगर रहता है तो क्या करते हैं उसे
ड्रॉप कर देते हैं, उससे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे हमें छोड़ ही देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 4 इंटू, मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर की पावर जितनी पावर रहती है तो उस नंबर को हम क्या करते हैं उतने टाइम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। मीन्स 8 की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 8। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64 एंड 64 4 जा, कर लीजिए भाई, फिर भी हम कर लेते हैं, चलिए आपके लिए 4 4 जा 16 का 6 और 6 4 जा 24 एंड 1 25। यही तो लिए थे ना हम 256, आया ना कि नहीं आया, आ गया, मतलब कि हमारा सही है, दोनों तरीके से हो गया आपका। ठीक, तो आप इसी तरह ऑक्टल से डेसिमल एंड डेसिमल से ऑक्टल और बाइनरी से डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इतना करोगे अब, और अब हम इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में और मतलब नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जाम्पल के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, अब अभी आपका हेक्सा ही बचा हुआ है, ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कन्वर्जन बता देंगे आप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।